बूढ़ी औरत हमेशा नकली पैसे देकर किराया चुकाती थी, लेकिन मैं उन नकली नोटों को असली पैसों की बोरी में डाल देती थी और बदले में उसे सोने की ईंटों का एक डिब्बा भी दे देती थी। मुझे पता था कि वह बहुत मुश्किल में है, इसलिए मैंने कभी उसकी पोल नहीं खोली। हर बार जब मैं किराया लेने जाती तो हर किराएदार को सोने का एक डिब्बा भी देती थी। आज वो दिन था जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करने वाला था। उसे हीन भावना महसूस न हो, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं एक मकान मालकिन हूँ। मैंने तो उसके लिए पहले से ही एक प्रपोजल रिंग भी खरीद रखी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी ही अंगूठी लेकर किसी दूसरी औरत को प्रपोज कर देगा। सबसे बुरी बात यह थी कि वह औरत पहले से उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने गुस्से में उससे सवाल किया, लेकिन उसे जरा भी शर्म या पछतावा नहीं था। अपनी अमीर नई प्रेमिका को खुश करने के लिए उसने मुझे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। उसका असली चेहरा देखकर मेरा अब उससे बहस करने का मन नहीं था। मैं बस अपनी अंगूठी वापस लेना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी गुस्से में थी कि मुझे सामने से आती बाइक दिखाई नहीं दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। वह आदमी तुरंत मेरी मदद के लिए दौड़ा और मुझे अस्पताल ले गया। जब मुझे होश आया तो मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे याददाश्त में गड़बड़ी हो रही है। जब मैंने उस आदमी के हाथ में अंगूठी देखी तो मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया। मुझे सिर्फ इतना याद था कि आज हमारा प्रपोजल डे था। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने कहा कि वह गरीब है और मुझे वह जिंदगी नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं अमीर हूँ और उसका ख्याल रख सकती हूँ। शायद वह मुझे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मजबूरी में मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। घर लौटने के बाद मैंने एक चूहा देखा और डर के मारे उसके गले लग गई। उसने तुरंत मुझे नीचे उतार दिया और शर्माते हुए यह कहकर भाग गया कि उसे चूहा पकड़ना है। बाद में मैं उसके काम की जगह पर उसके लिए खाना लेकर गई, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने मुझे एक लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया। जब मैंने सुना कि यह मुफ्त है तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने यूं ही एक गोल्डन एग फोड़ा और करोड़ों की आलीशान विला जीत ली। मैं खुशी से झूम उठी, बिना यह जाने कि वह असल में मेरे पति की तरफ से शादी का तोहफा था। फिर मैं पूरे बिल्डिंग में उसे ढूंढने लगी, लेकिन तभी मेरी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेमिका से हो गई। वह घमंड से मेरा मजाक उड़ाने लगा और मुझे निकम्मी कहने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसकी बातें सहन नहीं की। मैंने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इससे वह पूरी तरह आग बबूला हो गया। जब मामला बिगड़ने ही वाला था तभी मेरा पति सही समय पर वहां पहुंच गया।